नमस्कार, जय भवानी। मैं रोमित सिंह ठाकुर। तो साथियों, आज देखा अपने मंडी जिला में कि वर्तमान सरकार का अपने मुंह मियाँ मिठू जैसा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़े बड़े भाषण दिए गए। और सबसे बड़ी बात कि जो इनके नेता हैं या इनके जो मंत्री हैं, उन मंत्रियों के भाषणों से उनकी दयनीय हालत की स्थिति स्पष्ट हो रही थी कि कितने फ्रस्ट्रेशन में वो अपने भाषण दे रहे हैं। जनता को देखकर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम 52 सीटर वॉल्वो भर कर आएंगे, अल्टो नहीं भरेंगे। अरे क्या पता आप साइकिल पर आए, कोई भरोसा थोड़ी है। ये प्रदेश की जनता है, इस प्रदेश की जनता ने आपको मौका दिया, लेकिन आप लोगों ने क्या किया। मैं धन्यवाद करता हूं उन उन स्टाफ नर्स बहनों का जिन्होंने उस सभा में खड़े होकर अपना विरोध दर्ज कराया, जहां पर उनकी उम्र को 45 से घटाकर 32 वर्ष कर दिया गया, जहां पर ये रोगी मित्र 5 साल के लिए लगाकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसी योजना ये वर्तमान सरकार लेकर आ रही है। बेरोजगार युवाओं ने वहां पर खड़े होकर विरोध किया। हम धन्यवाद करते हैं उनकी इस हिम्मत का, की इस ताकत का, कि उन्होंने उस सभा में खड़े होकर अपना विरोध दर्ज कराने की हिम्मत वहां पर हिम्मत दिखाई। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने हमने प्रदेश की जनता को आपदा के समय पर हमने 7 लाख रुपए मकान बनाने के लिए दिए। इतना बड़ा एहसान प्रदेश की सरकार ने इस हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर कर दिया, उन आपदा पीड़ित परिवारों के ऊपर कर दिया 7 लाख रुपए। और बड़े ही उसके साथ कहा जा रहा है कि जिसका मकान जमीन पूरी तरीके से बर्बाद हो गई उसको 7 लाख रुपए। मुख्यमंत्री जी, आपने 2.5 करोड़ रुपए एक विधायक के रेजिडेंस के लिए दिए। 7 लाख रुपए में उन विधायकों को बोलिए या मुख्यमंत्री जी, आप 7 लाख रुपए में अपना मकान तो बनाकर दिखाएं। और जिनका सब कुछ तबाह हो गया उनको 7 लाख रुपए देकर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। हाँ साहब जी, पंचायत चुनाव की बारी इस हिमाचल प्रदेश में, दिसंबर का महीना है, पंचायत के चुनाव होते थे, लेकिन डिजास्टर एक्ट लगाकर प्रदेश की सरकार क्या बहाना बना रही है कि हिमाचल प्रदेश में आपदा का समय है, डिजास्टर एक्ट लगा है, सड़कें बंद हैं, वोट देने के लिए जनता नहीं जा सकती। मुख्यमंत्री जी, आज आपकी रैली में लोगों को लाने के लिए सारी की सारी बंद सड़कें रातों रात खोल दी। अब तो यानी कि डिजास्टर एक्ट इसका मतलब हट गया, खत्म हो गया। तो अब अगर आपकी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू रैली की बसें अगर गांव गांव में पहुंच सकती हैं, तो अब पंचायत चुनाव में वोट देने के लिए प्रदेश की जनता भी अपने बूथ पर पहुंच सकती है। बड़ा लाजवाब कार्यक्रम। सभी लोग अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे थे। प्रदेश की जनता हाथों में फट्टे लेकर खड़ी थी कि हमारे अधिकारों का हनन प्रदेश की सरकार ने किया, कांग्रेस की सरकार ने किया। हमारी नर्सिंग बहनों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। बेरोजगार युवा, अब तो आपने तो 1 साल में 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही थी। 3 वर्ष हो गए सरकार के, 3 लाख युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए था, लेकिन उन युवाओं के साथ आपने छल किया, धोखा किया। वो जवाब आपको अभी पंचायत चुनाव में भी मिलेगा और 2027 में भी मिलेगा। आप तो कह रहे थे कि अल्टो में नहीं आएंगे, वॉल्वो बस भर के लाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी, साइकिल भी होती है जिसमें 2 ही लोग बैठ सकते हैं, हद 3 लोग बैठ सकते हैं। तो वॉल्वो पे ना जाकर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू ना बनकर थोड़ा साइकिल के बारे में भी सोच ले, है ना। तो ये जो सरकारी बसों का प्रयोग, हिमाचल प्रदेश परिवहन की बसों का प्रयोग जो आपकी रैलियों के लिए हो रहा है, तो साहब, इसका जितना बिल बनेगा वो इनके खाते में जाएगा कि नहीं जाएगा। आपकी सरकारें इन विभागों को घाटे का सौदा बताती हैं, तो आप और घाटे में लाएंगे
कि जो आपकी रैली में बसों का प्रयोग हुआ है उन बसों का किराया भी एचआरटीसी विभाग को देंगे। आज का जो ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम पूरी तरीके से विफल कार्यक्रम कांग्रेस सरकार का रहा। धारा 118 में जो आप संशोधन करने का जो काम कर रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ छल है, धोखा है। हिमाचल प्रदेश को हिमाचल ऑन सेल करने का एक नया बहाना आपकी सरकार ढूंढ कर लाई है। पिछली सरकार ने भी बेचने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आपकी सरकार भी हिमाचल प्रदेश को ऑन सेल लाने पर कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। हिमाचल प्रदेश की जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देगी, पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ मुंह तोड़ जवाब देगी। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी हिमाचल प्रदेश का तीसरा विकल्प 2027 में होगी, ये बात मैं पूरी ताकत के साथ कहना चाहता हूं। और हिमाचल प्रदेश की जनता के अधिकारों के साथ जो वर्तमान की कांग्रेस सरकार जो धोखा कर रही है, हिमाचल प्रदेश को कर्ज तले दबा रही है, इसका जवाब 2027 में और पंचायत चुनाव में आपको हिमाचल प्रदेश की जनता देगी। और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी को तीसरे विकल्प के तौर पर सत्ता में स्थापित करके आप भाजपा कांग्रेस को इस सत्ता के गलियारों से बाहर करने का काम करेगी, ये मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां भवानी।